हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में जाना। अब हम इसके आगे के थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ने ये जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। तो राइट ट्रायंगल मीन्स जिसका वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये हमने बनाया है राइट ट्रायंगल ए, बी एंड सी, जिसमें ये AC जो साइड होती है वो मैंने कल भी बताया था आपको कि वो होती है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और AB जो साइड होती है वो तो होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और BC जो साइड है वो कहलाती है बेस यानी कि आधार। तो मैं आपको इसमें आज ये बताना चाहूंगी कि अगर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि साइन C फाइंड कीजिए, यानी साइन C की वैल्यू निकालिए, है कि हमारा एंगल C कहाँ बन रहा है। तो एंगल C हमारा बेस में बन रहा है। तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि बेस में जो एंगल बनता है यानी कि जो एंगल C है उसकी जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है यानी कि लंब होती है, और नीचे आप जानते हैं वो तो बेस ही रहता है, और हाइपोटेनियस ही रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया एंगल A फाइंड करने के लिए, यानी आपसे पूछा गया कि साइन A फाइंड कीजिए, साइन A की वैल्यू निकालिए, तो आपको ये मालूम, मैंने अभी बताया कि जो भी एंगल फाइंड करना होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है यानी कि लंब कहलाती है। तो हमें अगर एंगल A फाइंड करना हुआ तो A के लिए हमारे पास लंब या परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, और बेस जो होगा वो AB कहलाएगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम इसके लिए वैल्यूज निकालें तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हम देखें C फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB, और हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, AC। अगर हम साइन A की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन यानी हमने अभी बताया लंब बटे कर्ण, इट मीन्स P अपॉन H। तो अब एंगल A के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब क्या होगा, एंगल A यहां बन रहा है तो इसके जस्ट सामने की साइड जो है वो BC है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता इसलिए हाइपोटेनियस हमारा AC ही रहेगा। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है साइन A कॉस A की वैल्यू, और उसी में दिखा है सेकंड क्वेश्चन साइन C कॉस C की वैल्यू। तो क्वेश्चन की मीनिंग ये हुई कि एक हमें राइट एंगल्ड यानी कि राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है, जहां AB साइड की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर एंड BC की दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन पढ़कर सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। तो हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल में हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट एंगल जो है वो B है, इसलिए B हमें राइट एंगल में ही देना पड़ेगा जहां 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम A यहां दे सकते हैं, C यहां दे सकते हैं, या आप चाहें तो एक यहां पर A यहां पर भी दे सकते हैं और C यहां पर भी दे सकते हैं। हमें लिखना होता है गिवन दैट में हमें जो भी चीज दी हुई होती है हमें वो सबसे पहले लिखना होता है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाने के बाद गिवन दैट, फाइंड दैट लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स इसमें हो जाते हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें कि आपको लिखना है। तो गिवन दैट में है हमारे पास ट्रायंगल ABC इज अ राइट
ट्रायंगल, ये हमें दिया हुआ है, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड दैट साइन ए कॉस ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास साइन सी कॉस सी। गिवन दैट में हमारे पास वैल्यू और भी दी हुई है, ए बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ डायग्राम में लिख लेते हैं कि हमारा ए बी कहाँ है, बेस है, तो ए बी हमारा है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, तो वो है 7 सेंटीमीटर। अब आपको राइट ट्रायंगल में 2 वैल्यूज मिल गई है, यानी बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया है और ए बी इज इक्वल्स टू बेस 24 सेंटीमीटर हो गया है। जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड करना है साइन और कॉस। अब आप बताइए कि साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। तो हम अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्या हाइपोटेनियस है, हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। इसी तरह से जब भी हमें कोई भी 2 वैल्यूज दी हो और तीसरी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी अगर हम हिंदी में बोलें तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनियस या कर्ण क्या है, वो है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब यानी परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस आधार मीन्स ए बी का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है, इसलिए ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7, इसलिए 7 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, इसलिए 24 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर यानी कि आप जानते हैं कि 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49 बस हो जाएगा 576। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576 ऐड करने पर आया 625 यानी कि 625। हमें AC का स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ ओनली ऑन AC साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो ये आप जानते हैं कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लग जाता है। इसीलिए AC इज इक्वल्स टू 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा था हम वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं साइन ए और कॉस ए। साइन ए इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए डायग्राम में कि हमारा ए कहाँ बन रहा है, ए हमारा बेस में बना हुआ है, इसीलिए इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और नीचे वाली साइड जो होगी वो बेस होगी। इट मीन्स P अपॉन H। तो हमारे पास P जो होगा वो होगा BC एंड हाइपोटेनियस जो होगा वो होगा AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 एंड हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया AC 25। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल गई। उसी हिसाब से हम अगर cos A निकालें तो cos की वैल्यू क्या होती है B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए एंगल यहां है, इसीलिए आधार जो रहेगा वो रहेगा हमारा AB और कर्ण जो रहेगा वो AC ही रहेगा।
तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर एंड ए सी यानी हाइपोटेनियस निकली है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब हम सेकेंड में देख लेते हैं, दो चीज और फाइंड करनी है हमें, साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी, अब हमें देखना है कि सी एंगल कहाँ बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल सी हमारा यहां पर है। एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स फॉर्मूला है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर जो होगा वो अब हमारे लिए होगा सी के लिए AB और बेस जो होगा वो होगा BC। सॉरी, हाइपोटेनियस जो होगा वो होगा AC। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। तो AB की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 24 और AC की वैल्यू है 25। ये हमारी थर्ड आंसर आ गया। कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस सी, कॉस यानी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी है तो सी के लिए हमारे पास बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस रहेगा AC। तो BC इक्वल्स टू यानी कि 7 और AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारा फोर्थ। तो हमारे पास चारों आंसर आ गए। हम चाहें तो चारों आंसर एक साथ लिख सकते हैं। साइन A इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25, कॉस A इक्वल्स टू 24 अपॉन 25, साइन C इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25 एंड cos C is equals to 7 upon 25.